हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। लास्ट हमने रिडक्शन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग, साथ में सोर्स ऑफ डिबेंचर रिडक्शन, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये साथ में हमने पढ़े थे। मेथड ऑफ रिडक्शन डिबेंचर, इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था लमसम पेमेंट मेथड। उसके साथ में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट सिंकिंग फंड फुल्ली डिटेल में विद इलस्ट्रेशन हमने किया था। बट वो जो हम सिंकिंग फंड में बार बार बोल रहे थे कि एक इंस्टॉलमेंट निकालेंगे और उसको हम मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जो हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हमारा रिडक्शन का ईयर आता है, उस ईयर में वो इन्वेस्टमेंट जो हमने सोचा था क्या उतने में ही सेल हो जाएगी, ये हम श्योर है स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है कि वो हमारे क्या है, मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार मार्केट में तेजी छा जाती है, कई बार मंदी छा जाती है। मान लो जब हमने इसमें सिंकिंग फंड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमने इन्वेस्ट की थी, उस टाइम पे तेजी थी। बट जब हमें उसे सेल किया उस इन्वेस्टमेंट को, तो उस टाइम पे हमारी मार्केट में मंदी छा गई। तो वो हमारी जितने में हमने सोचा था कि वो इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो जाएगी और उस पैसे से हम हमारी जो रिडक्शन करना है डिबेंचर होल्डर का, वो रिडीम हो जाएगा। बट वो उतने में हमारी नहीं हो पाती है, तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को बचने के लिए या फिर इससे छुटकारा पाने के लिए या हम यूँ सेटिस्फाई होने के लिए कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा कोई फ्लक्चुएशन आने की संभावना नहीं है, जितना हमने सोचा है उतना ही पैसा एक्यूरेट हमें मिलेगा। तो वो हम सिंकिंग फंड ना करके, इसका एक सेकंड पॉइंट होता है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड वो मेथड होता है, इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट की हमारी जो हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करके क्या करते थे, बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और इन केसेस हमें लॉस होने का चांस भी रहता था। तो हम वो इन्वेस्टमेंट थी जो उससे बाहर मार्केट में ना भेजकर हम क्या कर देते हैं, उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और जो हम इंस्टॉलमेंट देते थे उस इंस्टॉलमेंट को हम क्या कर देते हैं, इंश्योरेंस की क्या कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट दे देते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलमेंट निकाली थी उससे हमें इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली गई है। इसमें जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें पता होता है कि जब हमारी मैच्योरिटी का टाइम आएगा, जो हमारी सरेंडर वैल्यू होती है हमें वही मिलेगी, ना तो उससे कम मिलने वाली है और ना इससे ज़्यादा। चाहे मंदी हो हमारे मार्केट में, चाहे हमारी तेजी हो, हमें जितने की सरेंडर वैल्यू है या हमें जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई गई है हमें उतनी ही क्या करती हैं, मिलती है। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, डिबेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट करते थे। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, डिबेंचर रिडक्शन फंड पॉलिसी को वर्ड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आइए इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं हम। स्टूडेंट फर्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री है, फर्स्ट बता रखी है ड्यूरिंग ऑल द ईयर, जितने ईयर में हमने उनकी पॉलिसी ले रखी है उनमें इंक्लूड लास्ट ईयर में भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे सिंकिंग फंड में लास्ट ईयर में हम बाहर इन्वेस्ट नहीं करते थे, उसे अपने पास रखते थे, इसमें इंक्लूड लास्ट ईयर। ऑन पेमेंट दे रखे इंश्योरेंस प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। डिबेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट आता था, वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉलिसी वर्ड आ जाएगा। अकाउंट्स डेबिट, वही हमारी ये भी इन्वेस्टमेंट ही है,
ये भी हमारे एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट्स, पैसा जा रहा। फिर दे रखा है एनुअल एलोकेशन, दे रखा है प्रीमियम ऑफ टू डिवेंचर रिडक्शन फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हम हर साल क्या करेंगे, एक प्रॉफिट की इंस्टॉलमेंट डालेंगे। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर रिडक्शन फंड में क्या कर दिया गया है, हमने डाल दिया गया है। फिर दे रखा है हमें जब लास्ट ईयर में, इसमें बस 2 एंट्री हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। ऑन द रिलीजिंग द अमाउंट्स ऑफ पॉलिसी, जब हम दे रहे थे बैंक हो रहा था, अब हमें रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर फंड पॉलिसी। अब हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकंड स्टूडेंट, फॉर प्रॉफिट ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी, दे रखा डिवेंचर रिडक्शन फंड पॉलिसी अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट्स। अब हम क्या कर देंगे जब हमें प्रॉफिट और हमारा आता है। फिर दे रखा ऑन पेमेंट ऑफ डिवेंचर, वही हमारे जो हमने लास्ट पढ़ी थी ड्यू वाली एंट्री, डिवेंचर अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट्स। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, हम उनकी पेमेंट दे रहे हैं। ऑन द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस डिवेंचर रिडक्शन फंड टू जनरल रिजर्व अकाउंट्स, वही डिवेंचर रिडक्शन फंड की बजाय हम अब क्या करेंगे उसी को टू जर्नल रिजर्व अकाउंट्स। स्टूडेंट आप पढ़ते हैं सेकंड मेथड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट मेथड या हमारा लॉटरी मेथड। जब हमारी कंपनी डिवेंचर का रिडक्शन करती है तो वो पूरी की पूरी अमाउंट इकट्ठी एक साथ ना देगी, उसको इंस्टॉलमेंट में हम रिडीम करना चाहते हैं, उनकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड या हमारा लॉटरी मेथड। तो अब स्टूडेंट देखो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये हमने 10 लाख के डिवेंचर इशू हुए थे कि हम उन्हें पूरा का पूरा इकट्ठा अमाउंट 10 लाख ना देके उन्हें इंस्टॉलमेंट में देंगे, यानी कि 2 लाख की हम इंस्टॉलमेंट में उनकी रीपेमेंट कर देंगे। अब जो हम ये 2 लाख उनकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो अब ये उठता है कि हम किन की तो पहले दे दें और किन डिवेंचर होल्डर को बाद में रिडीम किया जाए। फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉटरी मेथड का यूज करते हैं। हम ड्रा निकालते हैं, देखते हैं जिनका ड्रा आ जाता है हम उन्हीं को क्या कर देते हैं, पहले रिडीम कर देते हैं। इसमें भी हमारा स्टूडेंट वही होता है कि जब हमें डिवेंचर की अमाउंट जो रिसीव होती है उसका 25% डिवेंचर रिडक्शन बनाना, इसमें भी हमारा रूल्स होता है स्टूडेंट, कंपलसरी होता है, बनाना ही बनाना होता है। सिंपल सा मीनिंग है कि हम इंस्टॉलमेंट मेथड से उनकी पेमेंट दे रहे हैं, होल अमाउंट एक साथ ना दे के हम उनका थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे रहे हैं, वो होता है हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आता है स्टूडेंट हमारा थर्ड, बाय द परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, कि हम अपने जो डिवेंचर थे उन्हें ओपन मार्केट से खुद क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद के उनका क्या करते हैं, रिडीम करते हैं। ये हमारा जो डिवेंचर इशू हुए थे उसमें हमारे ये कंडीशन या ये रूल्स हमें प्राप्त होना चाहिए, ये उसमें पहले लिखा हुआ होना चाहिए कि हम अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। वो किसके द्वारा कर सकते हैं, हमारे ई बैंकिंग जैसे नेट स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जो हमारे सेंसेक्स होते हैं, निफ्टी होते हैं, उन्हें से हम क्या कर देते हैं, परचेज या खरीद लेते हैं। अब आता है स्टूडेंट अब मान लो कि हमने जो ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर को परचेज करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने
जो फर्स्ट ईयर है उस टाइम पे हमने डिबेंचर को इशू किया गया था, और आफ्टर 5 ईयर में हम उनकी क्या कर रहे हैं, रिडीम करना था। तो अब जो रिडीम करना था और आफ्टर 3 ईयर के बाद हम उनकी क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। तो जब हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें बाय चांस इस ईयर में या बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपने डिबेंचर को बेच भी सकते हैं। किसके माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। इसमें हमारे क्या होते हैं, प्राइस डिसाइडेड होते रहते हैं, घटते और बढ़ते रहते हैं। तो हम हमेशा जो ओपन मार्केट में परचेज किया जाता है वो डिस्काउंट पे किया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि हम 100 का डिबेंचर था, अब हम इसका रिडीम 3 ईयर में करना है, 100 रुपीज़ ही करना है। फिर अगर हमें जब इस डिबेंचर होल्डर को पैसे की ज़रूरत थी, वो मार्केट में उसे 98 में भी बेचने के लिए तैयार रहता है, तो कंपनी उसको क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है। किसके माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से परचेज करती है। तो उसे 2 रुपीज़ का क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमारा क्या करती है, ये खुद सामने से नहीं खरीदती है, ये क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदती है। फिर जो ये हमारा इन्होंने खरीदा है, अगर इसमें सभी हमारे डिबेंचर का रिडक्शन पॉसिबल तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि सभी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी हमारा कुछ 50% या 60% तो ऐसे रिडीम हो सकता है, फिर भी 30 या 40% तो ऐसे रह जाते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वो ना ही अपने सोल्ड करना चाहता, तो उन्हें हम बुलाते हैं 5 ईयर में, आफ्टर 5 ईयर, और उन्हें 100 रुपये का क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। यानी कि ओपन मार्केट में हमेशा डिस्काउंट पे ही क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक एग्जांपल। अब जो ये हमने खरीदे हैं ओपन मार्केट में, ये या तो हम अपने पास इन्वेस्टमेंट की तरह रख सकते हैं, या फिर इनको क्या करेंगे, हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे कि हमने इनको खरीदा, और उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा कैंसिल के लिए पहले तो हम उसके खरीदने की जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट, वही है हमारा ऑन डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। स्टूडेंट मान लो हमारे पास में 5 हमारे 100 क्या थे, डिबेंचर थे, और वो 100 रुपीज़ का था हमारे पास में। तो हमने उसको जब ओपन मार्केट में हमने उसको खरीद लिया है 98 में, तो हमारे फ़ायदा कितने का हुआ, 2 रुपीज़ पर डिबेंचर। तो अब 98 की मल्टीप्लाई 500 से हमारा हो जाएगा 49,000 हमारा हो जाएगा। कि हमने जो 100 का डिबेंचर था वो 98 में ख़रीद लिया गया है, और हमारा कितने का हुआ है, 49,000। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी कैंसिल की एंट्री करेंगे कि हमारा डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू ऑन डिबेंचर, ये हमारे यहाँ पे डेबिट हुआ था, अब इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करके इसका क्या कर देंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एक बार डेबिट हो जाएगा और एक बार क्रेडिट, टू प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। और ये हमारा जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो डिबेंचर हमेशा क्रेडिट हो रहा था, अब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। फिर वह हमारा प्रॉफिट आया था कि हमने 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें पर शेयर किया हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ये 1000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे डिबेंचर के अमाउंट्स वही 50,000, ये हमारे 500 की मल्टीप्लाई 100 से, फिर हमारा वही 98 की मल्टीप्लाई 49, और हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1000 का।
अब इस प्रॉफिट को स्टूडेंट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, हमारे कैपिटल या जर्नल रिजर्व में। स्टूडेंट प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट हो जाता है और लॉस हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको जब हमें प्रीमियम पे क्या कर देते हैं, इन्हें परचेज या हमें रिडक्शन करना पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब इसका सेकंड मेथड पर। स्टूडेंट जो हमने डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज किए थे वो कैंसिल ना करके एज है हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। इसका एक बेनिफिट होता है स्टूडेंट हमारे लिए कि इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, और बाय चांस फ्यूचर में हमें जब कैपिटल की या अमाउंट्स की ज़रूरत होगी तो हम इसे दोबारा से बेच भी सकते हैं। हम इसे कैंसिल ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसे अपने पास रख लेते हैं। कैसे? ऐसे, इन्वेस्टमेंट इज ऑन डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, की जो हमने अब इसको एक बार डेबिट और क्रेडिट करके कैंसिल ना करके उसको इन्वेस्टमेंट की तरह हम अपने पास रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, डेबिट हो जाएगा भाई, बैंक हो जाएगा हमारे पास से जा रहा। अब इसकी ओरिजिनल दिखाते हैं, उसमें हमने रिडीम की दिखाई थी, अब इसमें ओरिजिनल दिखाएंगे कि हमने ओरिजिनल कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, हमारी 49,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की गई है। ये था स्टूडेंट हमारा परचेज दे रखा था ओपन मार्केट से ऑन डिबेंचर। अब आता है हमारा स्टूडेंट, अब आता है फोर्थ मेथड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। जब हमारे जो डिबेंचर होते हैं उन्हें शेयर में कन्वर्ट करके भी हम उनको रिडीम कर सकते हैं। तो जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो वह डिबेंचर होल्डर को एक फैसिलिटी दे देती है कि वह एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने डिबेंचर को कंपनी के शेयर में भी कन्वर्ट कर सकती है। वो इसलिए किया जाता है स्टूडेंट ताकि आम जनता हमारे डिबेंचर को खरीदने के लिए आकर्षित या इंटरेस्टेड हो सके, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो डिबेंचर होते हैं उन्हें फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। फिर उसके अलावा सेफ्टी वाला पॉइंट, ये हमारे जो डिबेंचर होते हैं वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, वो हमारी एसेट्स पे मॉर्गेज होते हैं। बट जब हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाती है और डिबेंचर होल्डर को कंपनी के ऊपर एक विश्वास हो जाता है तो वह डिबेंचर को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकती है और उसके ओनर बन जाती है और प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकती है। बट ये स्टूडेंट तभी पॉसिबल है जब हमारी ये रूल्स एंड कंडीशन हमारे इशू के टाइम पे बता देना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि हम उनका रिडक्शन कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अगर नॉन कन्वर्टेबल हैं तो हम उनका कन्वर्ट करके रिडीम नहीं कर सकते। ये पहले स्पष्ट रूप से हमारी इशू के साथ रिडक्शन की कंडीशन में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हमारी सेबी की जो गाइडलाइन होती है वो बोलती है कि जब हम अलॉट करते हैं उसके हमारे 18 मंथ और उसके बाद 36 मंथ से पहले इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए। फिर दे रखा स्टूडेंट कि हम जो 15% का इन्वेस्टमेंट बनाते थे ना, उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है जब हम डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसकी जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट, डिबेंचर अकाउंट्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स, वही ड्यू वाली एंट्री हो जाएगी। अब ये लास्ट एंट्री में हमारा इफेक्ट पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट
बाई बैंक की जनरल क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगा कि हमें जो डिबेंचर थे उनको पैसे में ना देके हमें उन्हें शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्टूडेंट, मैंने आपको रिडक्शन से रिलेटेड चारों के चारों मेथड आपको करवा दिए गए हैं। इनमें से फिर भी आपको कोई समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या कोई स्पेसिफिक आपने इलस्ट्रेशन पूछनी है मेरे से, प्रॉब्लम है तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और मेरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।